हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे में ही पाए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विमाओं के बारे में। ये क्लास 12 का बड़ा झमेला वाला टॉपिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई बच्चे क्लास 11 में पढ़ नहीं पाते इस टॉपिक को और 12 में फिर जाके दिक्कत करते हैं। तो आज होगा हमारी बीमा का खात्मा। आज हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से बीमा को और क्लास 11, 12, BSc, MSc तक की बीमाएँ सारी हमारी क्लियर होंगी और साथ में केवल हमें ये 12 ही बीमाएँ याद करनी पड़ेंगी। 12 बीमा याद करेंगे और हमारा चुटकियों में काम हो जाएगा। हम ये समझेंगे मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होती है और कैसे ये काम कर रही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब कि क्रम से आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। उसके बाद आती हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि किसको कहते हैं? वे राशियाँ, वे चीज़ें जिनको हम तौल या माप सकते हैं, माप तोल सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अच्छा, डायरेक्ट भी माप सकते हैं और इनडायरेक्ट भी माप सकते हैं, उन सभी को कहेंगे। जैसे अगर हम बात कहें कि तुम्हें भाई 2 मीटर कपड़ा बाजार से लेकर के आना है, तो आप लंबाई को, मतलब कपड़े की लंबाई को मीटर से, पैमाने से नापेंगे और लेकर के आ जाएंगे। अगर मैंने कहा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप फीते से या इंची टेप से नाप करके अपनी हाइट बता देंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके सूरज तक की दूरी बताओ, यहाँ से लेके चंद्रमा तक की दूरी बताओ, या पृथ्वी का व्यास बताओ, तो क्या इतना कोई बड़ा हम पे फीता है जिससे हम नाप सके? पहली बात तो फीता ही नहीं है, और सारी क्राइटेरिया तो बाद में फुलफिल करेंगे। पहली बात तो इतना बड़ा फीता ही नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे इसके लिए? फिर इसके लिए यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे पाए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मात्रक और बीमाओं के बारे में। क्लास 11, 12, BSc, MSc तक की सारी बीमाओं के यहाँ पे हम क्लियर आज कर लेंगे। चलो देखते हैं। हमें केवल 12 बीमाएँ पढ़नी है और 12 बीमाएँ पढ़ के हम धुरंधर हो जाएंगे इसमें, बिल्कुल धुरंधर। तो पहले समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्रम संख्या क्या होगा, भौतिक राशि, मात्रक और बीमाओं के बारे में। क्रम संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होती है क्रम संख्याएं। अच्छा, उसके बाद बात करें भौतिक राशि की। वे चीज़ें, वे राशियाँ जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाप या माप सकते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। डायरेक्ट कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 मीटर कपड़ा लेके कर आना है बाजार से, तो आप इंची टेप से या पैमाने से या मीटर से नपा कर आप 2 मीटर कपड़ा दुकानदार से ले आएंगे। मैंने कहा कि आपकी हाइट कितनी है, आप अपनी हाइट भी आराम से बता सकते हैं। भैया मेरी 5 फुट 2 इंच है, 7 फुट है, सॉरी 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है, 5 फुट 9 इंच है। कैसे? आप इंची टेप से या फीते से नाप कर इस चीज़ को भी आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये तुम डायरेक्ट मेजर कर रही हो। पर अगर मैं ये कहने लग जाऊँ आपसे कि भाई पृथ्वी का व्यास बताना, पृथ्वी का व्यास नापना, पृथ्वी से लेकर सूरज तक की दूरी नापना, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी नापना, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप प्रत्यक्ष विधि से, मतलब कि फीता लेकर नाप सको? पहली बात तो, और सभी क्राइटेरिया तो हम बाद में फिलफिल करेंगे। सबसे पहली तो ये है कि हम पर खुद पर इतना बड़ा फीता है ही नहीं, तो फिर कैसे नापा भैया? हमें तो सबको पता है कि भाई हम बात करें पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में या पृथ्वी के व्यास के बारे में, 128 00 × 10⁻³ मीटर होती है। पृथ्वी का व्यास इतना होता है, हमें तो पता है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी पता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.96 × 10⁻24 kg। पर इतना बड़ा तराजू कहाँ से आए जो हमारी पृथ्वी को नाप तोल सके? इसका मतलब हमने ये डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट मेथड से तो सॉल्व किए, मतलब कैलकुलेशन के थ्रू। कैलकुलेशन मतलब कि गुणा भाग के थ्रू हमने इन सभी को क्या किया? सॉल्व किया है। ऐसी राशि को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ, जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाप या माप सकते हैं। तो हमने सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में बात की, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है भाई?
केजी में, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में, और विमा क्या होती है इसकी, बैम। क्या होती है विमा, एम होती है। अच्छा, मात्रक का मतलब क्या होता है, ये जो मात्रक लिख रहा है मात्रक का मतलब क्या है, मेरी लैंग्वेज में मात्रक का मतलब कुछ और नहीं, केवल पापा का नाम। जैसे मेरा नाम तरुण शर्मा है, तो शर्मा किसने दिया, मेरे पापा ने, क्योंकि उनका भी सरनेम शर्मा है। अच्छा, मैंने कहा बंटी पौरुष, तो पौरुष किसने दिया, बंटी के पापा ने ही दिया। अगर हमने कहा अरविंद कुशवाहा, तो कुशवाहा किसने दिया, अरविंद के पापा ने ही। अगर हमने कहा दुष्यंत पांडे, तो पांडे किसने दिया, पांडे के पापा ने ही। पांडे जो नाम है, मतलब पीछे वाले क्राइटेरिया को हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये आदमी कौन है, और ऐसा हमारे यहाँ चलता भी है। सेम ऐसा ही हमारी भौतिक राशियों में भी होता है कि हम बता सकते हैं कि अगर हमारा द्रव्यमान का मतलब केजी लिख रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा। कहीं हमारा 5 केजी लिख रहा है, 10 केजी लिख रहा है, 20 केजी लिख रहा है, तो हम बता सकते हैं ये क्या, हमारा सभी तीनों द्रव्यमान है, तीनों हमारे द्रव्यमान है। कैसे पता करके, पीछे के मान को देख करके, और पीछे ही लगता है पापा का नाम, पीछे हमने जैसे ये मान देखा है इसी को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारी द्रव्यमान का मात्रक केजी है। अच्छा, आगे समझते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और विमा होती है एल। अच्छा, मात्रक का तो मतलब समझ में आ गया, पापा का नाम। पापा का नाम मतलब कि जो पीछे लगेगा उसी को कहेंगे। पीछे जैसे हमने कहा कि 5 केजी और 5 मीटर, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे, क्या कह रहे हो गलुआ, नहीं, क्यों भाई, हाँ बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बेशक संख्या तो बराबर है, पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहला हमारा द्रव्यमान है और दूसरी हमारी लंबाई है। पहला हमारा द्रव्यमान है और दूसरी हमारी लंबाई है। द्रव्यमान मतलब कि केजी और लंबाई मतलब कि मीटर। इसके पापा का नाम केजी, और केजी किसके पापा का नाम है, द्रव्यमान का। इसलिए हमारा ये केजी क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से और लंबाई को स्मॉल एल से प्रदर्शित कर लेते हैं, और लंबाई क्या है हमारी, मीटर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, ये लंबाई का बहुत बड़ा खानदान है, इसके बहुत ज़्यादा भाई बहन है, इसने ही जनसंख्या बढ़ाई है हमारे भारत में। तो देखो, लंबाई का भाई चौड़ाई, बहन चौड़ाई भी है, लंबाई की बहन मोटाई भी है, लंबाई की बहन गहराई भी है, लंबाई की बहन ऊंचाई भी है, लंबाई की बहन दूरी भी है। अब जाके इसके पापा को सफलता मिली जब एक भैया मिला है इनको विस्थापन। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि ये सभी एक ही खानदान के हैं, क्योंकि सभी के मात्रक समान है, सभी की बीमा समान है, सभी के पापा के सरनेम समान है, मतलब एक ही पापा के तो होंगे। लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई को भी हम मीटर में ले लेते हैं, मोटाई को भी हम मीटर में ले लेते हैं, गहराई को भी ले लेते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में ले लेते हैं, साथ से साथ दूरी और विस्थापन को भी मीटर में लेते हैं। मतलब सभी के मात्रक मीटर हो सकते हैं। कहीं पे दूरी आ जाएगा तब भी हम मीटर लगा सकते हैं, कहीं पे गहराई आ जाएगा तब भी हम मीटर लगा सकते हैं, कहीं पे ऊंचाई आ जाएगा तब भी हम मीटर मात्रक लगा सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये सभी एक ही खानदान के हैं। ऐसा हो सकता है चर्चाओं की हो जाए, भाई सभी के लिए मात्रक तो मीटर ही रहेगा ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर और मीटर की विमा एल। अच्छा, समय का मात्रक, समय के पापा का नाम भाई सेकंड। कहती हुई भाई एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि टाइम है ना भैया, टाइम के पापा का नाम है सेकंड, और सेकंड की विमा टी। फिर आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर की विमा ए। वैद्युत आवेश, को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक होता है कूलाम। क्योंकि इस भौतिक राशि आवेश के बारे में अच्छी तरीके से व्याख्या कूलाम ने की। आवेश के बारे में तो बताया आप, कूलाम ने ये भी बताया कि दो आवेशों के बीच बल कितना लगेगा। तो इसलिए
आवेश के पापा का नाम कूलाम। ऐसे ही पापाएं ये सभी सब इंस्पेक्टर पापाएं अपनी आप में इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे जी ऐसे पापाएं। तो आवेश का मतलब कूलाम और कूलाम की विमा AT। इसके बाद क्या आता है हमारा, अब आता है हमारा चाल या वेग, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा शायद आप सभी को पता हो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी का मतलब मीटर, समय का सेकंड, तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मीटर की विमा L, सेकंड की T और T ऊपर जाके -1, LT -1 L/T। भाई मीटर की L है, देखो मीटर की L, सेकंड की T, मीटर भाई चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी का मतलब मीटर, समय का सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर की विमा L, सेकंड की T। अगर T की पावर 1 है ऊपर जाएगी तो LT -1 हो जाएगी। भाई ऊपर पावर जाएगी तो -1, तो इसलिए क्या आ गई LT -1। अच्छा बात करें हम त्वरण के बारे में। त्वरण होता है A, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की फिर दोबारा से वही बात, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की विमा L, सेकंड की T, स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि इस पे लग रहा है, ऊपर जाएगा तो LT -2। अब आता है बल। बल के बारे में बहुत अच्छी बात है, इसके पापा का नाम है न्यूटन और हमें याद भी रखना है, बल के पापा का नाम न्यूटन। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि बल को पैदा किया न्यूटन ने, बल को बताया न्यूटन ने, बल की परिभाषा दी न्यूटन ने। भाई F बराबर ए न्यूटन ने ही तो दिया था, F बराबर ma, जिसकी वजह से बल जाना जाता है अच्छी तरीके से। न्यूटन ने ही, न्यूटन के पहले नियम में ही बल की परिभाषा भी है। तो बल के पापा का नाम न्यूटन, क्योंकि जई ने पैदा किया है ये आ जाएगा MLT -2। अब आता है कार्य या ऊर्जा, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य का मतलब जूल और जूल की विमा ML/T -2। इसके बाद आता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको शायद पता हो, A बराबर क्या होता है L/B। L मतलब कि L की लंबाई का पापा का नाम मीटर, चौड़ाई के पापा का नाम मीटर। अभी बताया ना बहन भैया खानदानी है ये, तो मीटर का मीटर स्क्वायर और मीटर की विमा L²। अच्छा उसके बाद आता है आयतन। आयतन का मतलब द्वारा से आओ, V बराबर LBH। L का मतलब मीटर, और लंबाई का मतलब मीटर, चौड़ाई का मतलब मीटर, ऊंचाई का भी मतलब मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर की विमा L³। अच्छा विभव या विभवांतर। विभव का मतलब वोल्ट। विमा ML/T -3 A -1। हमें केवल यही विमा याद करनी है और हमारा खात्मा, विमा नहीं रहेगी, हमसे बचेगी। अब कोई भी एक भी विमा क्लास 11 12 MBSC की नहीं बचने वाली। 95 to 99% तक 12th की विमा, जितनी भी विमा 12th में आएंगी, मतलब जितने भी आएंगे सभी कवर अप होंगे। और 85 to 95 विमा क्लास 11th की खत्म। इन्हीं बारों में से बनती हैं हमेशा विमा, जनरली इन्हीं से बनती हैं, इसलिए हम इनको अच्छी तरीके से याद करते हैं। अच्छा एक और दिक्कत और होती है क्लास 12th के बच्चे के लिए, अगर उसने 11th नहीं पढ़ा, कन्वर्ट कैसे करें मिलीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग से फिर आगे पीछे, ऐसे ही चलते रहते हैं। इनको कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, सुनिएगा।
कल हम दिल्ली गए, कल हम दिल्ली गए, तो कल हम दिल्ली गए तो हमें दिल्ली में 2 चोर मिल गए, 2 चोर मिल गए। कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले, जब हम गए दिल्ली। तो कल का ले लो के, हम का एच, डी एम, 2 का डी, चोर का सी और मिले का एम। अच्छा, इसको लाओ मैं थोड़ा सा मिटाऊं पहले। अच्छा देखो सुनो, मीटर पे हम एल और जी और लगा लेते हैं। एल मतलब कि लीटर, और जी मतलब कि ग्राम। अब देखो, कल का किलो कह सकते हैं, एच का हेक्टो कह सकते हैं, डी का डी का कह सकते हैं, एम का मीटर, एम को कह सकते हैं हम मीटर, डेसी कह सकते हैं, सेंटी कह सकते हैं और मिली कह सकते हैं। किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिली। अब देखो सुनो, अगर हम यहाँ पे मीटर लगा दें तो किलोमीटर हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा, डेका मीटर हो जाएगा, मीटर तो ये है ही है, डेसी मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अगर हम मीटर लगाते हैं तो, अगर हम ग्राम लगाते हैं किलोग्राम हो जाएगा, हेक्टोग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा क्योंकि ग्राम तो पहले से ही है, डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा और मिलीग्राम हो जाएगा। ऐसे ही लीटर भी लगा सकते हैं, पर हम ज़्यादातर पता है मीटर लगा करके चलते हैं। तो देखो एक बात और चमत्कार, नीचे जाएंगे तो माइनस का और ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो प्लस का और ऊपर जाएंगे तो माइनस का गुणा। केवल बात खत्म हो गया। कैसे? मैंने कहा कि भाई मुझे 1 मिलीमीटर में बताइए कितने मीटर होते हैं। अच्छा, ये हमारा ये लैंडमार्क है, यहीं पे आना पड़ता है हमें हमेशा, हमें यहीं पे आना है, क्योंकि यही मीटर जो है हमारा ऐसा ही पापा है दूरी का, और ऐसा ही चाहिए हमें। मिलीमीटर से अगर हमें मीटर पे जाना है तो कितने कदम चलेंगे? 1 2 3। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, क्योंकि ऊपर जाने पे माइनस का गुणा। अगर हमने कहा कि मुझे 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है ये पूछना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तो कितने कदम चलेंगे? 1 कदम। तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। मुझे मिलीमीटर से किलोमीटर पे जाना है तो कितने कदम चलेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻6 किलोमीटर। अच्छा, ये तो मिलीमीटर की बात हुई, सेंटीमीटर को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर में हमें पता करना है कितने किलोमीटर होते हैं। सेंटीमीटर ये है, कितने कदम चलेंगे? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁵ किलोमीटर होते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो कितने कदम? 2 कदम, 1 और 1 2। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। लो, हो गया टंटा खत्म। किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिली, या कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले, ऐसे पढ़ के हम बता सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो कि समझना जरूरी है। जैसे एक माइक्रोमीटर, इसको कहते हैं म्यू को कहते हैं माइक्रो, और माइक्रो का मतलब -6। माइक्रो कूलम आ जाए
तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रोमीटर आ गया तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर। माइक्रो सेकंड आ गया तो 10 की पावर माइनस 6 सेकंड। मतलब जो पापा का नाम लिख रहा होगा यहाँ पर, जो मात्रक लिख रहा होगा उसी को यहाँ पर चिप देंगे बस। माइक्रो के बाद आता है नैनो। नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, खुशियों की चाबी नैनो। फिर आता है पिको। पिको, पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12। अच्छा ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर की। एक और चीज आती है एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कई बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बातें क्लियर हो बस। आज के इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।